बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करे बातें। नाज़रीन, आज हमारे पहले मेहमान पीटीआई के एमएनए हैं, फैसलाबाद से तशरीफ लाते फैजुल्लाह का मौका। कैसे हैं फैज साहब, कैसी तबीयत है? जबरदस्त। जब से इनकी हुकूमत इक़्तिदार में आई है, हम तो ये भी नहीं कह सकते कि हम ठीक हैं, मज़े में हैं, ज़बरदस्त है, क्योंकि इन्होंने हमें इस काबिल ही नहीं छोड़ा। इंशाल्लाह जब भी हालात दुरुस्तगी की तरफ जाते हैं तो उसके लिए थोड़ा सब्र करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। चलो हम अपने मेहमान को बिठाते हैं और उनसे पूछेंगे कि हम ये दिन कब देखेंगे। यानी अभी से लतीफ़े सुनाने शुरू कर दिए। ये है पीटीआई, मसाइल आगे करके खुद पीछे से निकल जाते हैं। नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान एक खूबरू डॉक्टर और एंकर है, तशरीफ लाती है ब्यूटी विद ब्रेन, अरूबा तारिक। डॉक्टर रूबा, कैसी? मेरे अगले मेहमान का शुमार बेहतरीन कॉमेडियंस में होता है जो अपनी कामयाबी के झंडे सरहद पार बिगाड़ चुके हैं। तशरीफ लाते हैं कॉमेडी किंग के शहजादे हमारे गोशी टू। हाय, हाउ आर यू? फाइन। हाय हाय, हेलो, कैसे हैं? ठीक हो? और सुनाइए, आप ठीक हैं? या अल्लाह खैर, साडे सेट ते कोरोना वायरस फिर गया। असी ते कपा भी नहीं लाई, अमरीकी सुंडी कित्थों आई है? आपको सुंडी कहा, आप नाराज तो नहीं हुए क्योंकि आप गुंडोए हैं? कोई ऐसी बात नहीं, आप ही तो रेच की वेस्टकोट लग रही हैं। अच्छा, वैसे हमारे पहले मेहमान हैं जिन्होंने पहली मर्तबा ने देखा है कि दो टाइयां एक साथ बांधी हुई है, एक ऊपर एक थल्ले। जिंदगी च तेरे नाल दी कुड़ी अगर पहली बारी अच्छे कपड़े पा के बड़े शीशे वाले होटल जावे ना, पहला पैर रख नहीं पैंदी है। ला 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 आसानी कैम आओ गई। गोशी टू, से पहले कि आप यहाँ पर तबाही मचा दे, आप प्लीज फैस्टन योर सीट बेल्ट। ओह, थैंक यू। थैंक यू। फैजुल्लाह साहब, आपकी हुकूमत में एक के बाद एक बहरान सर उठा रहा है, आप किसको कसूरवार समझते हैं? आप माफिया के बारे में कहेंगे कि वो कसूरवार है, या फिर ये पिछली हुकूमत पर डाल देंगे? अब तक ये कहा जा रहा है कि जी तहरीक इंसाफ ने पिछली हुकूमतों से ज़्यादा कर्ज़े लिए, कोई 11,000 अरब जो है वो इस 1.5 साल के अंदर कर्ज़ा लिया गया है। तो मैं चूँकि हेड करता हूँ स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक अफेयर्स को, तो मैं यहाँ पे बताना मुनासिब समझता हूँ कि ये पैसा जो पिछली हुकूमतों ने कर्ज़ लिया है उसकी सूद की किस्तें देने के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। हर एक को अपने अपने हिस्से का काम करना है, और हमारी ताजर कम्युनिटी है उनको अपने हिस्से का टैक्स देना है, इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है वो अपने हिस्से का टैक्स देना है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, ताजर कमेटी जो है, ये लोग अगर इनके टैक्स नहीं उधर बैगन लंघ जाए। लगता ही नहीं प्रोग्राम हो रहा है, लगता स्टेशन है ते लाशां पईयां ने। वो यार मेरे भी लग रहा तो अपनी पहचान के लेना है। घरों नींद पूरी करके क्यों नहीं आते हो बाबा चाचा? मेरे मौजूद मेहमान बैठे, मैं बात कर रही हूँ, सवाल का जवाब दे रहे हैं, वो सुनते सुनते तुम लोग सो गए हो। साडी 1.5 साल की यखनी निकल गई है। इत्थे पीटीआई दा जेड़ा भी नुमाइंदा आंदा ओ पिछलियां दे पाई जांदा सी ते मर गया सुन सुन के। तो चाचा पिछली बारी क्यों नहीं बोलिया तू? मैं बोलिया सा ते तुसी आए जे। डॉक्टर रूबा, बताइए कैसी है, क्या हो रहा है लाइफ में, कहाँ कहाँ बिजी है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हॉस्पिटल तो लाइफ है ही, लेकिन उसके साथ चूंकि सीजन है, पीएसएल स्टार्ट होने लगा है, और इट्स लाइक हम तो ये कहते हैं पीएसएल का चांद नजर आ चुका है, तो बस उसी की तैयारियां, उसी के लिए सब काम, सो वी जस्ट टू बिजी। अच्छा जी, डॉक्टर रुबा साहब से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं पाया? वो चले गए ने। तू मेरी अम्मी है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਰਾ ਨੱਚ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਣਿਆ। साहब, आप तो खुद एक सवालिया निशान लगते हैं, आपने क्या ही सवाल? मैं तो कह रहा था ये बाकी चलो जिप्ते शिफ्ते करने वाले लोग हैं,
और आप तो डॉक्टर है, आपका पेशा क्या है और आप इसे क्या कह रही है? इसमें मेरा कसूर नहीं, आपका मुंह ऐसा है। और इस मूंह तो बड़े नुकसान होंगे ने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਗੋਲ ਗਲੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ क्यों? ਇੰਜ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੋਲ ਗਲੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਜਮਾ ओह माय गॉड, मैं किन लोगों में फंस गया हूँ। अच्छा, तो बात हो रही थी डॉक्टर साहब, अभी मुझे भी- एक प्रॉब्लम है जी, एक प्रॉब्लम है। जी सिर्फ कोई डॉक्टर साहब जो मैं ना ना मैं गिला हो जाना। ਤੂੰ ਟੂਟੀ ਤੇ ਛਾਪੜ ਚੜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ अरे डॉक्टर अरूबा ऐसे ना करें, आप तो खुद मेहमान हैं, मेहमान की रिस्पेक्ट का आपको तो बहुत ज्यादा देखिए, पता आपने है। मुझे 10 रुपए की चाय पिलाई और 32,000 आपने जुगतें करवा दी हैं जी। 10,000 ਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕੱਪ ਇਹ ਸਾਇਨ ਵਾਲਾ ਕੱਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ नहीं मिल ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਬੇਕਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ अच्छा, आप PSL के बारे में बताई थी, क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? PSL का फर्स्ट मैच तो हमारा स्टार्ट हो रहा है 21 फरवरी को है। अच्छा, तो बस उसके लिए फिर भी हमारी लाइक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है ना, हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, सो एवरीवेयर हम डेली जाते हैं फॉर द मैचेस एंड फॉर एवरीथिंग। क्या बात है। और गोशी साहब ये बताइए, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है? आप क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ बिजी हैं, क्या क्या काम हो रहा है? फिजा, सबसे बड़ी बात तो फिलहाल ये है कि जिंदगी भी चल रही है और नब्ज भी चल और रहा है। आपको पता है बड़ी डॉक्टर बात, साहबा मैं आपको एक बात बता दूं, आप इसकी नब्ज की बात करें, इसके अंदर नब्ज नहीं है, धागों की फिटिंग है ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਹੱਸੋ। क्यों ਆ ਕਮੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ क्यों? ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਸਣ ਡਈ ਆ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਵਾਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੋਸ਼ੀ 2 ਵਰਗੀ ਕਰਤੀ। भाई मैं किस तरह से उनसे पूछूं कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है आजकल? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लाइफ जा रही है माशाल्लाह। सबसे बेहतर तो ये बात है कि अल्लाह ताला जो सांसें दे रहा है उसका कोई मोल नहीं है। बिल्कुल सही। और ऐ मेरे मगरों बला ला देना तो मैं तो ਤੇਰੇ ਭਲਿਆ ਸੇ ਕਰ ਰਿਹਾ फटंडे ਤੇਰੇ ਭਲਿਆ ਸੇ ਲੱਗਾ ਮਰ ਜਾਏਂਗੇ ਵੇਚਣਾ ਡਿੱਗ ਪਈ किन किन सेट्स पे काम हो रहा है आजकल? थिएटर पे काम हो रहा है? थिएटर पे हो रहा है theatre। कहाँ कहाँ तबाही मचाई हुई है, बताइए ना। तो भाई तो नहीं, हम अच्छे रोल कर रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहा है, लोग लाइक कर रहे हैं और जिस तरह और शेयर भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। और एक न्यूज दे दो जो बात आप लोगों को भी नहीं पता, हैरान होंगे, परेशान होंगे, घबराएंगे भी, मगर यकीन कर लीजिए बात कुछ ऐसी है। गुजरावाला से इलेक्शन लड़ने, पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, खड़े हो गए, भाई पूछे कैसे? अल्लाह ले, मेरी तौबा छोटी छोड़ के जाना है तौबा, आपने, तौबा। बैठना है आपने। बैठो ਛੱਡ ਦਿਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਚ ਆਉਣ। ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਸੀਖ ਤੇ ਆਣ ਦਾ सुनते हैं एलिजाबेथ रॉय से एक सॉन्ग। वेलकम बैक, आप देख रहे थे हमसे करें बातें, फैजुल्ला का मौका, डॉक्टर अरूबा और गोशी 2 हमारे साथ ही मौजूद हैं। अब दोनों जमातों में रह चुके हैं, भुट्टो साहब की भी और अब पीटीआई, क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, वो एक विजनरी ख़ातून थी और डेफिनेटली जिस मौके पे उनकी शहादत हुई उस वक़्त वो बहुत सारी चीज़ों को जान चुकी थी, समझ चुकी थी, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का इन आउट उनको पता था। और खान साहब की जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि वो 20-22 साल की स्ट्रगल के बाद इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो हार्ड वर्किंग है, खौफ उनमें नहीं है। ਉਹ ਤੇ ਨੇ ਨਾ ਡਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੀ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। अरूबा, कभी मरीज इश्क मिला और अगर मिला तो फिर उसका इलाज कैसे किया? नहीं मिला। अभी तक कोई, ऐसे कैसे हो सकता है? चलें इतनी आज खूबसूरत करके लड़की को- दिखाएं, फर्ज करें मैं मरीज इश्क हूँ, इलाज शुरू करें। तुसी नाना सौरा हो मरीज इश्क नहीं, तुसी तो फाला कटिया करो जी, ਤੁਹਾਡੀ उम्र हो गई। नहीं तो फिर- आपने सही गेस्ट आज आमने सामने बुलाया। ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ वो रसोली थी जो आपके अंदर से निकली। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜੀ ਕਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਖਿਆਇਆ ਹੋਵੋ ਸਿਵੀ ਤੇ ਉਥੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਠੱਲਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੂਟ ਵੀ ਇੰਜ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸਿੱਪੀ ਵੀ ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੀ यार मेरी गल ना लम्बे पहन दी भरा, मुझे समझ नहीं आती। आपने तो मुझे इतना रीजनेबल कहा था कि अच्छा सूट पहन के ना अच्छी बात ਚਾਂਪ होगी। ਚਾਂਪ ਦੀ ਬੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਹੱਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ
ਓਏ ਲੱਤ ਤੋਂ ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਕਰ ਓਏ ਗੰਢ ਵੱਜ ਜਾਏਗੀ। अच्छा गोशी साहब, जी, एक जी। सवाल है कि अमूमन कॉमेडियंस को वो इज्जत और शोहरत नहीं मिलती जो फिल्म्स के हीरोज को मिलती है, जी। तो आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल आपका परफेक्ट सवाल है। ਐਵੇਂ वो ਪਰਫੈਕਟ एक- ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੀਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਡੀਅਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਮੇਡੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਰੋ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। राइट, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वह लेकिन क्या है, उसका वह- एक रीजन भी है कि जितना हमारा ऐसा पहला तो मुझे- गोल्डन दौर गुजरा है, ਐਸਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਛੜਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲੰਡੇ ਦਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੌਜ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਗੋਸ਼ੀ ਟੂ ਨੂੰ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਚੂਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਮੋਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਮੱਝ ਨਵਾਓ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿਚੜ ਨਾਲੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। हाँ, तो आप वो बात सही कर रही हैं। पहले वो हमारा जो गोल्डन दौर था इंडस्ट्रीज का, उसमें पढ़े लिखे लोग ज़्यादा थे। अब हमारे पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन एजुकेशन और एटिकेट्स नहीं है, जिसकी वजह से हम पीछे लग रहे हैं। सही बात। हम इस सबसे ज़्यादा आगे हैं। विक्की भाई ने भी इंडिया काम किया है, मैं भी करके आया हूँ। खुदा की कसम, इन जैसा एक एक्ट भी नहीं वो कर सकते थे। हमारे जैसे जो एक छोटे से आर्टिस्ट हैं वो उनको नहीं जीत सकते, तो इतने बड़े लोगों को कैसे जीतेंगे? नाज़रीन, छोटी छोटी बातों पे गली मोहल्ले में होने वाली लड़ाइयाँ कैसे बड़े झगड़ों में तब्दील हो जाती हैं, मुलाहिजा फरमाइए। ए माड़े की सीटियां मारी हैं ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਬਤਕਾਂ ਫਿਰਨ ਡੀਆਂ। ਤੂੰ ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਰੀ ਪਈ? ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਯਾ ਕਰਨ ਮੇੜੀ ਤੇ ਨਾ ਧੀ ਭੈਣ ਤੂੰ। ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਮਾੜਾ ਮੰਗੇਤਰ ਤੱਕਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਸਨੀਆਸੀ ਤੇ ਥੁੰਨ ਪੰਨ ਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਥੋਨ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਂਦੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਥੋਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਕਰਾਵੇ ਨਾਰੀਅਲ ਸਮਝਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋਨ ਭੰਨ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਮਾੜਾ ਸਨੀ ਤੱਕ ਸੇ ਨਾ इतना इतना डांडे उसना। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਭੰਡ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਐਡਾ ਐਡਾ ਡੰਡ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹੋਵੇ ਐਡਾ ਐਡਾ ਭੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। जुल जुल माड़ा दिमाग ना खा। ਐਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਛਾਛ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। सन्यासी ना ते वराशां चीर देसी। ਕਿਉਂ ਮੱਛੀ ਵੇਚਦਾ ਉਹ? ਕੰਨ ਕੱਟ ਦੇਸੀ ਆ ਤੇ ਨੱਕ ਕੱਪ ਦੇਸੀ ਆ। ਮਰਨਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਨਾ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਨੱਕ ਕੱਪ ਦੇਸੀ, ਕੰਨ ਖੱਪ ਦੇਸੀ। सनिया माड़िया मस्कीना ने मैं मुंह ना लगनी। किसने छेड़िया हमारी बुढ़ी नु? किसने छेड़िया? एक मिनट, तुसा ने छेड़िया? तुसा ने लगता है मैनू तुसा एक मिनट देना जरा। तुसा ने क्यों छेड़िया? ए पढ़ो तो। ए किसने छेड़िया? किसने? ਐ ਸਨੀ हाँ तकिया ही ना। ਨਲਕਾ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਨੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਦਾ। सनी इसकी मार मुक्के चपेड़ा ते लत्ता। इसन 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 मारा। हाँ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਜਾ ए होसी एटम होसी। हाँ। कम से कम मार के ते जासी ना। ਉਹ कैसा मक्खी ਦੇ ਪਾਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇਰਾ। मारी मंगेतर ना तुसा ने छेड़िया, मैं तुसा ने चपेड़ा और टकरा भी मार। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੈਂ, तेनू मार सा ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੈਂ, मैं ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੈਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਇਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਲੱਗਾ ਰਹਿ ਮੇਰਾ। ओए माड़ा सनी तोड़ी छोड़िया। ओए यार रोको तो सही। ओए माड़ा सनी। ओए यार रोको। ओए यार मैंने ਇਹ ਕਾਲਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਾਲਾ। ओए एक मिनट मैनू सीधे इधर ते ले आ। ਘੁੰਮਣ ਡਿਆ ਵਾ। ओए पता नहीं ला ते लवा पहला मैं। ਦੋ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਰੇ ਜੇ ਸਨੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗਰੀਸ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਮੱਲੇ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਆਕੂ ਦਾ ਏਰੀਆ। ते चुकदा क्यों नहीं कूड़ा? ਓਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਓਏ। ਲਿਆਕੂ ਬਾਟਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। पिस्तौल दा। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਬਾਟੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਓ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਲੋ, ਅਸਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਛੜਾ। ओहो हेलो। ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਹੁਣ ਤੇ ਤਾਂ- ਮੈਂ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਛੜਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਸੀਟੀ ਤੇ ਮਾਰੀ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਅਸਲ ਸਮਝਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਔਰ ਸਮਝ ਵੀ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ए सच्चो साहब हो ਕੀ ਗੱਲ ਆ? लियाकत ਓਏ लियाके ਏ लियाकू ਏ लियाकू ਏ ओ लेको ਓ ਖਲੋ ਜਾ। इस मुस्टंडे माड़े की छेड़िया। ਮੁਸਟੰਡਾ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ। ਓਏ ਹਟ ਜਾ ਮਰੇ। ਓਏ ओहो ਛੇੜਨਾ ਓਏ। ਓਏ ਮਰ ਜਾ। ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਓਏ? ਓਏ ਹਟ ਜਾ, ਛੋਟੀ ਚੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦੀ ਮਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਆਕੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਆਵੇ। ਲਿਆਕੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਘ ਜਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ओ कछू कुमे दे सौरे आ, उन्हें मारे आ ते सानू मारन दे। ਅਸਲ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ? ओ मैं नहीं छेड़िया, इस माड़े की छेड़िया है बुल्लड़। ਓਏ ਕੁੜੀਆਂ ਛੇੜਨਾ ਹੈ। ओहो
ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਓਏ ਓਏ ਆਪਣੇ ਆਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾ ਓਏ ਮੱਝ ਦੀ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਖੁੱਲੇ ਇੰਜਨ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ देखो ਓਏ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਹੋ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅਸਲਮ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗ ਚੱਲ देखो ਓਏ ਓਏ ਬਾਦਾ ਓਏ ਦੇਖੋ ਓਏ ਹਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਮਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਖਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਛੇੜਨ ਦੀ ਹੈ ਓਏ ਅਸਲਮ ਤੂੰ ਛਡਾ ਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਓਏ ਲੈ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜੀ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਥਾਣੇ ਚੱਲੋ ਓਏ ਉਹ ਛੇੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਸੌਰੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜਾਇਆ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਛੇੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਕੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। फैजुल्ला का मौका, डॉक्टर अरूबा और गोशी टू हमारे साथ ही मौजूद हैं। मैं आप लोग के साथ एक गेम खेलने लगी हूँ। इसमें मैं आपसे सवाल करूँगी, कुछ ऑप्शंस दूंगी, आप लोगों ने उस ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ज़रूर पिक करनी है। ये गेम का रूल है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है और ये दिमाग में रहे कि आपने बोलना तो सच ही है। ठीक है जी? ठीक आपसे सबसे पहले जी। पहला सवाल है आपसे कि इनमें से किस वज़ीर की वजारत आपको दे दी जाए तो आप उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ऑप्शंस में है फवाद चौधरी साहब, फिरदौस आशिक अवान बाजी या फिर शेख रशीद। शेख रशीद साहब जो हैं वो उनकी अपनी जमात है, उनकी अपनी पार्टी है, तो वो अपनी पार्टी के हवाले से अपनी आज़ादाना राय का इस्तेमाल करते हैं, जो बात जहाँ पे उनको अच्छी लगे वो कह देते हैं। मतलब शेख रशीद साहब के बारे में आप ये कह रहे हैं कि उनकी एक अपनी राय होती है, अपनी सोच होती है, अपनी पार्टी को लेके चल रहे हैं और आज़ाद जो है ख्याल के मालिक है वो, इसलिए अगर उनकी वजारत मुझे मिले तो मैं शायद उनसे बहुत बेहतर काम करके दिखा सकता हूँ और ये पूरी दुनिया देखेगी। ये हमें फैज साहब ने कहा है। शेख रशीद साहब आपके लिए। रूबा जी आपसे सवाल करी थी जी जी। किस मेज़बान को होस्टिंग छोड़कर मैरिज ब्यूरो खोल लेना चाहिए? ऑप्शंस में है नादिया खान, निदा यासिर या फिर फिजा अली। मे बी निदा यासिर काइंड ऑफ। निदा यासिर, ओके जी। हमारे पास डॉक्टर अरूबा निदा यासिर आपके लिए कह रही है कि आपको ये मॉर्निंग शो होस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि आप जब सुबह सुबह टीवी हम खोलते हैं, आप सामने आती हैं तो ऐसा लगता है आप रिश्ते करवा रही हैं। आप हमारे घर में हमारे बच्चे पूछ रही हैं कितने बेटियां कितनी हैं, क्या करती हैं, कितनी तालीम हो गई। आप हमसे इस तरह की बातें करी तो अगर आप घर बैठ के भी मैरिज ब्यूरो खोल लेंगी तो बहुत चलेगा। आपको टीवी में आने के लिए इतना मेकअप करके तैयार होकर सुबह सुबह बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर बैठ के अपना बिजनेस चमका सकती हैं और आपकी जगह बल्कि मैं अच्छा मॉर्निंग शो कर सकती हूँ होस्ट। बल्कि इन्होंने कहा है आप इनसे पूछिएगा कि आप करना चाहती हैं तो आप अपनी जगह इनको दे दीजिए। तौबा फिजा, मैंने ऐसा काम करा। चलो कह ही दिया तो क्या हो गया। अच्छा जी, गोशी साहब आपसे सवाल है, आपके ख्याल में किन कॉमेडियंस को मजीद मेहनत करने की ज़रूरत है अभी? सलीम अलबेला, सखावत नाज या फिर हनी अलबेला? हनी अलबेला। ओके जी, गोशी टू हनी अलबेला भाई, मेरे बड़े प्यारे मोअज़्ज़िज़ दोस्त, आपके लिए कह रहे हैं कि आपको बहुत अभी सीखने का ज़रूरत है। आपको कॉमेडी नहीं आती, आपको समझ ही नहीं है, आपको ये बात पंच लाइन मैंने का नहीं नहीं की, पता, कॉमेडी नहीं आती। आपको जुगत मारनी नहीं आती। सुने। और जहाँ से आप सीख रहे हैं आपके उस्ताद भी आपकी तरह के हैं कि जिस तरह से जब उस्ताद को कुछ नहीं आता था तो शागिर्द को क्या आएगा। अच्छा ठीक है, ये कह देती हूँ, ये कह रहे हैं आप जा रही कि हैं ना, दादा परदादा पर जा रही हैं हाँ, आप। और ये कह रहे हैं कि बस अगर ब्रेक आप हाँ ठीक है स्ट्रेट, ये कह रहे हैं ताकत ना करें। ताकत दाना नहीं, इन्होंने कहा है कि डायरेक्ट मेरे पास आई है, मैं आपको ताकत दाना सिखाता हूँ, आपको फिर देखें कितना काम मिलता है, मुझसे सीखे। इन्होंने कहा ठीक है। तबला बजाने तो पहले ना ਇਹੋ ਜਿਹੇ डब्बे ना पाउडर पाईदा। इनमें से कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसे आप सबसे ज्यादा चुगलखोर सियासतदान समझते हैं? फैसल वाडा, फिरदौस आशिक अवान, डॉक्टर यास्मीन राशिद या फिर जहांगीर तरीन?
फैसल वाडा साहब को जो है ना वो थोड़ा एहतियात करनी चाहिए। उफ, नो, देखो फैसल वाडा साहब हमारे वाकई वजीर हैं, आप आपके लिए यहाँ पर फैज साहब बात लगा रहे हैं हमारे शो पे बैठ के कि चुगलखोरी अगर छोड़ दें तो शायद ये अच्छे सियासतदान बन सकते हैं। इनका बस ये काम ही लोगों को बहुत खटकता है और बाकी फिर इनकी सियासत जो है वो चल जाएगी अगर ये चुगलखोरी छोड़ दें। बस दिस इज़ नॉट बेरेबल, ये इन्होंने कहा है। ठीक है जी, आप अपने अल्फाज जो हैं वो बिल्कुल जो आप समझती हैं वो कह सकती हैं। मैंने ये कहा है कि उनको ज़रा एहतियात से काम लेने की ज़रूरत है। हाँ, उनको एहतियात और से काम लेने की खुसूसन जरूरत है। टॉक जब शोज़ में। चुगलखोरी करे कि उसकी दूसरे को कानो कान खबर ना हो, ये भी कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल क्या ठीक है। खेला यार। अदू भाई में से कौन सी ऐसी मेज़बान है जिनको आप टीवी पे देखती हैं तो देखते के साथ ही चैनल ही बदल देती हैं? आप कहती हैं इनको तो मैं देख ही नहीं सकती, देखी नहीं जाती मुझसे ये औरतें। उनमें है सनम जंग, वीना मलिक, हदीका कियानी। जिसको नहीं देखूंगी, जिसको देखेंगी या कोई दो नाम ले ले जिनको आप नहीं देखेंगी, या जिनको आप देखेंगी दो नाम ले लें। सनम एंड हदीका कियानी। इन्होंने कहा है सनम जंग बहुत सोफिस्टिकेटेड है, उसके शोज़ आते हैं तो मैं बहुत देखती हूँ, उसका स्टाइल मुझे अच्छा लगता है। हदीका कियानी जो है वो गाती बहुत अच्छी, उनकी लाइमलाइट बहुत है, तो वो कुछ बोल रही होती है तो सुरीला लगता है, इसलिए उनका शो देखूंगी। बचा ले हो। रही बात वीना मलिक की, वीना मलिक का शो ना देखने वाला होता है अल्लाह। ना सुनने वाला होता है, तो मैं तो सीधा सीधा अपना चैनल बंद करना तो दूर की बात है, कोई ईंट उठा कर टीवी की स्क्रीन पे मार देती हूँ ताकि वो टीवी ना कभी चले, ना मैं कभी वीना मलिक का शक्ल देखूं, ना मुझे कानों को कभी उनकी आवाज़ सुनाई दे। ये मैंने कहा। कमोका साहब सानू भी दियो कोई मौका साहब, अपने पीएम नु समझाओ कि मेरी धी दा ECL चो ना कट दवे, नहीं तो फिर मैं शबाज नु भेजांगा, ओ आपे ही मिन्नतां तरले करके कटवा लेगा। अब दूसरा ऑप्शन ही बेहतर है, मेरा ख्याल यही ट्राई करो। शबाज शरीफ नु मैं पाकिस्तान भेज ते दवां, लेकिन मैनू एक डर है कि हुण ते मैं अपनी धी दा नां कटवा रहा, फिर मैं अपने भरा दा नाम भी कटवाउंदा फिरांगा। मैं कि की जिंदगी है तुहाडी, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਓਏ ਦੱਸੋ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕੱਢੇਗਾ? ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। खेल खेल सर्कस का खेल शुरू हो गया, आटा लेके आओ और मुफ्त तमाशा देखो। कमोका साहब मेरी बेटी ਦਾ ਨਾਂ ACL ਚੋਂ ਕਦੋਂ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਹਲ ਦੇਣ ਓਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫ ਲੀਗ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਵੀ ਮੰਨ ਲਏ ਨੇ। ਕਾਫ ਲੀਗ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ? ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਸੀ? ਓਏ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਉਹਦੀ, ਮਨਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਓਏ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ 14 ਅਰਬ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗਰੀਬ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਲਾਡਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 50 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾਏ, 1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਰਖਤ ਲਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਮੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਨੀ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਆਟਾ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ? ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ। ਦੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਾ ਜਵਾਬ ਹੀ, और जो ऑपोजिशन जावांगा उदों जवाब देंगा, हले तो मेरी हुकूमत दे दिन ने। इधर आओ जरा एक मिनट, चलो ओपोजिशन च आ गए, हुण दसो की कहना जी। आ चलो तू इधर आ जा। आ गया है की सी? मैं ऑपोजिशन च नहीं आया, मैं यू टर्न लिया। लाडला जी हाँ जी, मैं सुनिया तुसी करप्ट माफिया के खिलाफ बड़ा बड़ा एक्शन लैन लगे हो। मैं बिल्कुल एक्शन लूंगा, इसलिए कि मैं आवाम का दुख नहीं देख सकता। ओ बाबा हाँ ये भला एक्शन क्यों नहीं ले रहा? क्यों? क्योंकि करप्शन दे विच इहदे भी छोटे छोटे लाडले हैगे ने, इसलिए नहीं ले रहे एक्शन। और लाडला लाडला होता है, वो छोटा और बड़ा क्या हुआ भाई? ओए कोई निके निके जट भी गए ने, वो भी कट के लिया। ओए असी ते तेरे को अक के ते मुल्क चों बाहर चले गए हैं। तू ओए जरदारी दे पुत्र दा की करेगा जिन्हें वड्डा ऐलान किया है कि असी एहतजाज करना है? जिहो जिहा एहतजाज उन्हें करना है, मैं रोक लांगा उन्होंने। किस तरह? ओए मैनू पता मैं किस तरह रोकना है, पहले उन्होंने कहा नैब नूं ते मुतमिन करे।
ਮੌਲਾਨਾ ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਚ ਧਰਨੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ? ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਚ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਾ ਇਸਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਹਲਵੇ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਲਵੇ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਖੋਲ ਦੋ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਖੋਲ ਦੋ, ਆਪੇ ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਮਧੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਜੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਬਾਬਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਕਰ, ਚਪਲਾ ਨਾ ਮਾਰ। ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਏ। ਤੇ ਓਏ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਗਰਮ ਆਂਡੇ ਵੇਚੋ। ਗਰਮ ਆਂਡੇ, ਗਰਮ आंडे। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें हमारे शो पे होती हैं हमेशा की तरह, कुछ अजीब और गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें सुन लेते हैं। पहली खबर सुनाइएगा निर्मल। बॉलीवुड अदाकारा दिशा पटानी का कहना है कि उनके वालिद पुलिस में थे, जिसके बायस उन्हें किसी भी लड़के ने प्रपोज नहीं किया, जिस वजह से वो आज भी सिंगल हैं। ਮੁੜ ਕੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸੋਟੀ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅੱਜ? ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢੀ ਏ? ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਆ ਜਾ। हर वेले बंदा रिमांड सेल से प्यार होवे। ये बाबे के साथ भी ऐसा हुआ। एक लड़की से प्यार करता था, उसे फूल देने के लिए गया, उनके घर की बेल दी, उसका बाप बाहर आया, पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, बाप को देख के कहता है चाचा जी मुबारक होए, पीटीआई जीत गई है। गोशी टू भी इस तरह किसी कुड़ी दे घर गया, अगों दा प्यो निकल आया ते एकदम ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾ ਪੋਲੀਓ ਤੇ ਕਦਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਿਆ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵਰਨਾ ਆਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਇਹਨੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਧਰੋਂ ਛਨ ਛਨ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਕਰਕੇ ਕਿੱਟ ਕੱਢੀ, ਉਧਰੋਂ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਕੱਢੀ, ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਕੱਢੀ, ਉਧਰ ਮੱਝ ਬੰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। अच्छा ਬਾਬਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ इजाजत होवे ते गत्ते चाह लवां। आगे चलेंगे। राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का ये कहना कि वो मियाँ शहबाज शरीफ से ज्यादा काम करते हैं मौजूदा सदी का सबसे बड़ा लतीफा है। सीएम हाउस दो दरख्त इंज होए होना ते थल्ले लंघ के कहंदा कैसा अंडरपास बनाया। बच्चियां वाली ट्रेन चला के कहते लो शहबाज शरीफ को तो ट्रेन चले नहीं और मैं ट्रेन चलाती थी। कहना उन्हें ऑरेंज ट्रेन की चलानी, मैं मैंगो ट्रेन चलाती। 15-20 मच्छर मार के कहता लो जी डेंगी का खात्मा करता जी। बुज़दार साहब बड़ा कम कर रहे ने। केड़ा? जेड़े अफसर ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ। पटाखा बजी चुंगा मरगा मुंह ਤੁਹਾਡਾ। नेक्स्ट न्यूज क्या है। हर रोज खाने में मरा हुआ चूहा डालकर रेस्टोरेंट को ब्लैकमेल करने वाला मलेशियन शख्स गिरफ्तार। ਓਏ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਚੂਹਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇਹਨੇ 6 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣੋ ਜਰਾ ਸੁਣੋ। ਇੰਜ ਕਰੇ ਕੀੜਾ ਇਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਇਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਫਨ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਈਟਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਫਤ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਆਣਾ, ਮਾਚਿਸ ਚੋਂ ਕੀੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਵੇਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੌਰੀ। ਇਹਨੇ ਭਲਾ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਈਟਮ ਕਿਉਂ ਸਿਖਾਈ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਸਿਖਾਈ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ 15 ਸਾਲ ਬਤੌਰੇ ਕੀੜਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਮੂਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਲੜੇਗਾ, ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਫੂਟ ਪਵਾਉਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛਰ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਲੜੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। आपको कैसे लगा पहली मर्तबा आप हमारे शो पे आए। जी बड़ा ज़बरदस्त शो है आपका और मैंने बड़ा एंजॉय किया है जी, बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू मेहरबानी। सर, थैंक यू सो मच रूबा, बहुत मज़ा आया। जैसे लास्ट टाइम आप आई, इस दफ़ा भी आपने बड़ी रौनक लगाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फिजा, आपके पास आके इन सब के साथ बैठ के इतना लाइट मोड में दिन गुजरता है, बात इतनी अच्छी लगती है कि आई लव कमिंग टू योर शो और बहुत एंजॉय करती हूँ सबकी कंपनी। Thank और you. आज तो इन दोनों की जो केमिस्ट्री रही है It was best. It was best. Hilariously रूबा best. पता ये बहुत अच्छा नाइस है, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਰ ਹੁੰਦਾ। मेरे ख्याल आप प्रोग्राम जल्दी जल्दी मुका दें, ये ना अबे मैंने जुगता मार मार मुका देने। और गोशी साहब आप क्या कहेंगे, आप तो पहली मर्तबा आए थे, हमारी दुआ है कि आज के बाद ना आए। वाह आपकी दुआ वो मेडिकल स्टोर वाली है। अच्छा जी देखिए आपकी तशरीफ आवरी से जी। हमें बहुत अच्छा लगा, काश मैं ये कह सकती, मगर अफसोस के साथ मैं जैसा भी आपकी लगा। जहन को दाद देता हूँ, आपके ब्रेन में भी जो चल रहा है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन यहाँ आके प्रोग्राम में आके मैं जीनन के मालकन का और आपका
आप होस्ट माशाल्लाह एक सुपरस्टार हैं। मैं और होस्ट, जवाद आप साहब- होस्ट, कितनी जोड़ी जमी है आपकी और हमारी आज शो पे। जी जी, और विकी भाई हमारे मोस्ट सीनियर हैं और अरूबा कितने हमारे कोई साथ काम- सीनियर है आपसे, कोई 4 साल ही छोटे होंगे। ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਹਾ। ਬਿਸਕੁਟ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। सुनते हैं एलिजाबेथ रॉय से एक सॉन्ग।